हेलो ट्रेडर्स, हम बात करेंगे कल के मार्केट का कैसा बिहेवियर हो सकता है, यानी 22 दिसंबर 2022 पे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। इससे पहले हम बात करते हैं कि आज हमने यानी 21 दिसंबर के लिए मार्केट में आपके लिए क्या दिया था। तो मैंने आपके लिए देखिए कल की डेट पे एक सेल जोन दिया था और एक बाय जोन दिया था। अगर आप सेल जोन की बात करेंगे तो मार्केट ने आज यहाँ पे ओपन हुआ है, एक अच्छा मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया ऊपर जाने के बाद। जैसे ही हमारा कल डिस्कशन हुआ था, कोई भी एक कैंडल इस जोन के अंदर अगर क्लोज होती है तो अब वहां से हम सेल करेंगे। और जो हमारे टारगेट्स हैं, मैंने आपको टारगेट्स दिए हुए थे 521, 480 और 400 रुपये का। वो टारगेट्स आप जहाँ पे भी चाहें अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपको अगर ये देखेंगे तो ये वाली कैंडल जो है यहाँ पे इसने क्लोज दिया है नीचे, जो आपकी जोन के अंदर की क्लोजिंग है। इस जोन के पास जैसे ही हमारी क्लोजिंग आई है, हमने यहाँ पे सेल करा है। हमारा जो सेलिंग था वो 610 के आसपास की सेलिंग हुई थी। और जो हमारे तीनों टारगेट से वो तीनों टारगेट से वन बाय वन अचीव हो गए। हाँ, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पे जैसे ही इसने बाय जोन के वहाँ पे एक एंट्री ली है। बाय जोन के बाद हमने बाय किया था, बाय करने के बाद देखा मार्केट ऊपर गया, बट वहाँ से मार्केट ने फिर एक करेक्शन दे दिया हमें। इस लेवल को रिजेक्ट करते हुए आप देखेंगे एक बार अप गया, फिर वहां से रिजेक्शन आया, फिर रिजेक्शन आया, फिर यहाँ पे ऊपर कोशिश करी इसने कि बाइजोन के ऊपर निकल के मार्केट में अच्छा मोमेंटम दे, फिर ऊपर गया, बट वो एक रिजेक्शन आया। और उसके बाद मार्केट में एक कोविड की खबर आने के बाद एक बहुत अच्छा पैनिक आया मार्केट में। तो उस पैनिक में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। बट हमने यहाँ पे चूंकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था 200 पॉइंट का, तो यहाँ पे हमें 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस इस मार्केट में सत्य है। अगर कोई आपको बोल दे कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई ट्रेडर्स होंगे या ऐसे कोई इन्वेस्टर्स होंगे जिनका आज तक कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, ये समझ लीजिए आप ट्रेडर्स हैं और आप अच्छे ट्रेडर्स हैं। एक स्टॉप लॉस या दो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप मार्केट से अपना ट्रेड जो है उसको आप लिमिट कर देते हैं। वहीं हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का भी मैं आपको रेट बताऊं निफ्टी में क्या हुआ था। आप देखिए कल हमने जो निफ्टी में दिया था बाय जोन और सेल जोन आपको जो दिया था, आज देखिए एग्जैक्टली इसने इसको क्लोजिंग नहीं दिया, इसको यहाँ टच किया है और यहाँ पे ये तीनों टारगेट अचीव हुए हैं। सेम वही कंडीशन हुई है निफ्टी में भी। अगर आप देखेंगे जो बाय यहाँ पे जो बाय जोन दिया हुआ था निफ्टी का कि आपका 300 से 335 के बीच की क्लोजिंग मिलेगी, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग मिली है, 300 से 335 के बीच की क्लोजिंग मिली है। बट जो हमारा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट तो आपको यहाँ पे आने का 363 अचीव हो गया था। आप अगर देखते हैं तो ये हमारा एक यहाँ पे 363 का जो टारगेट था, इसने यहाँ पे 365 का हमारा एक लेवल था वो उसने अचीव किया है। यानी हमें 365 का एक दिया है फर्स्ट टारगेट अचीव। तो भी मैं उसको फर्स्ट टारगेट नहीं मानता हूँ। रीजन इज दैट कि यहाँ से अगर आपने बाय किया है, एक एग्जांपल अगर आपको देते हैं, आपने यहाँ कहीं से 333 में बाय किया है, तो 30 पॉइंट का अगर आप यहाँ पे लेते हैं मार्केट में, तो मेरे हिसाब से ये आपका 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 30 पॉइंट का आपका टारगेट शायद वो गलत होगा। तो हो सकता है कि इसमें बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 50 से 60 पॉइंट का इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मार्केट में अगर ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन आती है जिसमें मार्केट में कोविड की खबर हो या इन्फ्लेशन की हो या रशिया किसी की भी यूक्रेन की हो या कोई भी एक ऐसी खबर जिससे मार्केट में अचानक से पैनिक आता है, तो उस दिन हमें अपने ट्रेड को लिमिट करना चाहिए। और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम मार्केट में ऐसे मार्केट में ट्रेड करें जहां हमें एक मौका हो और वो ट्रेंड के हिसाब से चले, ना कि न्यूज़ ड्रिवन हो। मार्केट टेक्निकल ड्रिवन हो तो बहुत अच्छा है, अगर मार्केट न्यूज़ ड्रिवन होता है तो उस समय कोई भी टेक्निकल्स काम नहीं करते। आप कितने भी इंडिकेटर्स लगा लीजिए, कितने भी प्राइस एक्शंस के कोई भी प्राइस एक्शन का आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे। तो अगर हम बात करें 22 दिसंबर के लिए, चलिए तो मैं उसमें आपको बताऊं कि 22 दिसंबर पे हमारा रेंज क्या होगा। फॉर्मूला हमारा सेम है कि हम अगर हमारी बाय रेंज के अंदर आएगा तो ही हम करेंगे, और हमारे बाय रेंज सेल रेंज पे आएगा तो हम सेल करेंगे। आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज मार्केट में एक अच्छा खासा स्विंग आया है, तो हमें कल की डेट पे हमारी जो रेंज होगी वो रेंज भी बड़ी होगी। जो हमारी निफ्टी की रेंज है वो करीब करीब 400 से 437 रुपए की हमारी रेंज है। आपको जो सेलिंग जोन की रेंज मिल रही है वो 397 से लेके आपकी जो रेंज है 437, ये आपकी सेलिंग रेंज है।
इस बार आपको रेंज बड़ी क्यों मिल रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीजन इज दैट कि मार्केट ने आज एक बहुत अच्छा मूव दिया है। इस मूव के कारण ही आपको एक ऐसी रेंज मिली है जो नॉर्मली आम दिनों पे 10 15 20 25 पॉइंट की होती है, बट आपको वो जो आज रेंज है, ये रेंज 40 से 50 पॉइंट की आपको निफ्टी में मिली है। तो इस रेंज के हिसाब से अगर हम बात करें कि हमें मार्केट में कहाँ पे सेलिंग जोन जो है हमारा, अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपका जो सेलिंग जोन है, इस सेलिंग जोन का जो आ रहा है 18,397 से लेके 18,437, ये हमारा सेलिंग जोन है। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बड़ा आएगा। इस स्टॉप लॉस को हमें मेंटेन भी करना है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, मार्केट से लड़ेंगे, तो मार्केट में आप हमेशा नुकसान लेंगे। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा 18,483 का, 483 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप सेल करेंगे, जो आपका टारगेट होगा, टारगेट अगर आप देखेंगे तो आपको 3 टारगेट यहाँ पे मिलेंगे। आप चाहें तो स्टॉप लॉस टारगेट अपना ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं। जो पहला टारगेट होगा वो 18,356 का होगा, दूसरा टारगेट होगा 329 का, और लास्ट फाइनल टारगेट होगा आपका 300 रुपये का। मार्केट में आपको इससे अच्छी स्विंग भी मिल सकती है, मार्केट में आपको इससे ज्यादा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, मगर हमें अपना टारगेट और हमें हमारा प्रॉफिट पता होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमेशा पैसा कमाएंगे। आपको अपने दिन के सिंगल लॉट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो किसी एक स्क्रिप्ट से आपको 2 से 3 हज़ार रुपए मिलते हैं, तो एक बहुत अच्छी इनकम होती है वो। आप 2 स्क्रिप्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खुद आप सेट करिए, उसके हिसाब से आप काम करिए। चलिए हम बात करें बाइंग जोन की। निफ्टी की जो बाइंग जोन है वो है 113 से लेकर 154 के बीच में, यानी 18,000, 18,113 की आपकी एक रेंज है। 113 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है बाइंग जोन पे, मैं आपको बताऊं, अगर निफ्टी हो सकता है कल आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाए, अगर गैप डाउन, वैसे उम्मीद तो नहीं है गैप डाउन होगा, मगर आपको कहीं गैप डाउन मिलता है तो आपको ये इस रेंज पे ही बाय करना है। अगर आप इस रेंज पे बाय करेंगे मार्केट पे, तो हो सकता है आपको इस रेंज पे बाय करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको इंस्टेंट इंस्टेंट प्रॉफिट मिलेगा इस रेंज पे, कि आपके 50 60 70 पॉइंट आपको ऐसा लगेगा कि यूं ही बन गए, मुझे पता भी नहीं चला और मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो आपका बाय जोन है, बाय जोन का आपका जो लेवल है, उस लेवल को बिल्कुल आप नोट करके रखिएगा। बाय जोन का लेवल है 18,113 से लेके 154, ये आपका बाइंग जोन है। और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस कोई भी चीज हो, हमें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। तो इस पे भी मैं जो आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, इसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। 18,060 का आपका स्टॉप लॉस है। जो आपका टारगेट होगा, जो आपका टारगेट है, इसमें भी मैं आपको 3 टारगेट दूंगा। तीनों टारगेट पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और अपने टारगेट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहे वो कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट है 18,184 का, दूसरा टारगेट 18,221 का, और थर्ड टारगेट जो आपका रहेगा वो 18,250 का रहेगा। आप अगर इस चीज़ को लेके चलते हैं कि हमें जो हमारा लेवल आएगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, एल्स हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप ये मान के चलिए, हो सकता है कि एक दिन आप ट्रेड ना कर पाए, 2 दिन ट्रेड ना कर पाए, मगर जिस दिन भी आप ट्रेड करेंगे, आपकी प्रॉफिट होने के चांसेस 70 to 80% रहेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रेड ना हो, वो ही ज़्यादा बेटर है, ना कि स्टॉप लॉस हिट हो। यानी आपका मनी सेफ है तो आपने उस दिन भी प्रॉफिट कमाया है, इसको इस बात से भी लेके चल सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अभी हमारे पास जोन्स हैं। चलिए हम पहले पुराने जो हमारे लेवल्स हैं इसको हम रिमूव करते हैं, और जो हमारे नए लेवल्स निकल के आ रहे हैं, नए लेवल्स पे अगर मैं आपको बोलूं, सेलिंग जोन जो आ रहा है वो हमारा 43,454 से लेके 43,300। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो सेलिंग जोन है वो 43,454, 43,454 का एक आपका सेलिंग जोन है। जो आपका पूरा जोन चलेगा 150 पॉइंट का जोन है। ये आपका 150 पॉइंट का ऑलमोस्ट जोन है। इस जोन पे ही अगर आप ट्रेड करना पसंद करेंगे, और इस जोन पे ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर हमें मार्केट कहीं मिलता है, यहाँ से अगर हमारा मार्केट कहीं से रिवर्स होता है या हमारे जोन पे आता है, तो आपको 100 200 300 पॉइंट यूं ही मिल सकते हैं मार्केट में। तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि मार्केट में जब भी हम ट्रेड करें तो हमारा ट्रेड जो हो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो।
कोशिश हमेशा रखनी चाहिए कि हम हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड रखें। अगर हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होता है तो हम हो सकता है कि स्टॉप लॉस सेट करें, बट हमें अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन जरूर रखना है। इस पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि एक आज बहुत बड़ा स्विंग आया है मार्केट में। बड़े स्विंग में हमेशा हमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही बड़े बड़े मिलते हैं। तो जो हमारा पहला टारगेट होगा, इसमें हमारा पहला टारगेट 43,100 का टारगेट होगा, दूसरा 42,990 का टारगेट होगा, एंड अल्टीमेट टारगेट हमारा 42,887 का होगा। इस चीज को हम ध्यान रखते हुए ट्रेड करेंगे कि अगर हमारे सेलिंग जोन पे अगर ये आता है तो ही हम ट्रेड करें, एल्स हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की बाय जोन की, तो बैंक निफ्टी का बाय जोन जो है 42,076 से लेके 42,320 230, सॉरी 42,230 का हमारा एक लेवल है। 42,070 से लेके 42,230 तक का हमारा एक टारगेट है। ये हमारा एक जोन है। इस जोन के अंदर ही अगर हमें मिलता है मार्केट तो ही हम ट्रेड करेंगे, एल्स हम मार्केट से लड़ेंगे नहीं। अगर हमने जब जब मार्केट से लड़ा है तो मार्केट से हमने हमेशा ही चोट खाई है। कभी भी हमें मार्केट के साथ, मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड में नहीं बैठना है। हाँ, अगर हमारी रेंज पे आ रहा है, वहां से सपोर्ट दिख रहा है, या आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो उस पैटर्न पे आप जरूर ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाइंग जोन जो है हमारा, बाइंग जोन जो है वो 42,076 से लेके 42,230 का है। और जो हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमारा होगा इस पे 41,650 का। हमारा जो टारगेट यहाँ पे आएंगे, तीन टारगेट्स आएंगे। जो फर्स्ट टारगेट होगा 42,420 का टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 42,535 का, और तीसरा टारगेट 40,650 का हमारा टारगेट होगा। ये तीन टारगेट के लिए हम मार्केट में बैठेंगे। हो सकता है कि मार्केट में एक ऊपर के लेवल से करेक्शन फिर आए, मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो 43,150 से लेके 43,360 के बीच में, कहीं ना कहीं मार्केट एक ओपनिंग दे सकता है। अगर हमें ओपनिंग मिलती है यहाँ से, अगर 400 से 500 पॉइंट ऊपर की ओपनिंग मिलती है, तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर आएगा। अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होके 150 पॉइंट प्लस माइनस पर अगर ओपन होता है, तो ये आप मान के चलिए कि मार्केट वहां से अपसाइड जाएगा, और हमारी सेलिंग जोन को क्रॉस करते हुए भी कल का जो हाई था हमारा 43,684 का, जो आज का हाई है, उस हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है उस हाई को टच करने के बाद फिर जब ये रिवर्स आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, एल्स हम वेट करेंगे। यहाँ पे अगर ओपनिंग में ऊपर मिलता है, ओपनिंग अगर हमें 400 से 500 पॉइंट ऊपर की होती है बैंक निफ्टी की, तो हम तुरंत ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग देता है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट में हम, हमारा जब भी सेटअप बनेगा उस सेटअप के हिसाब से हम काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, ऐसे ही लाइव अपडेट्स के लिए कि कौन से जोन पे कब हमें बाय करना है और किस जोन पे हमें सेल करना है, क्या ये हमारा सही टाइम है जोन पे बाय करने का या सेल करने का, तो उसके लिए आप प्लीज़ एक अकाउंट ओपन करा लीजिएगा। आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसके थ्रू अकाउंट ओपन करने के बाद आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तो आपको एक टेलीग्राम के प्रीमियम चैनल ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में बताई जाती है कि आपको कब सेल करना है, कब बाय करना है, कौन सा सेलिंग जोन है, कौन सा बाइंग जोन है, ये आपको सबको बताया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।